नाउ अब अपन बात करते हैं एक्सक्रीशन की। सो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी, मतलब मोस्ट ऑफ ड्रग्स किससे आपके एक्सक्रीट हो रही है, किडनी से एक्सक्रीट हो रही है। बट कुछ एग्जांपल्स हमेशा एक्सेप्शंस रहते हैं। लिथियम जो कि आपके स्वेट पसीने से एक्सक्रीट होती है, बाकी मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी। नाउ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन। हम सबको पता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर से आपके जितनी भी एक्सक्रीशन है वो टेक प्लेस होती है। नाउ अब बात करते हैं एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन को अपन देखते हैं कि एक्सक्रीशन जो है वो कैसे होती है। एक्सक्रीशन वाया किडनी, एक्सक्रीशन वाया किडनी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्रीशन के कुछ फेसेस हैं। इधर अपन 3 फेसेस पढ़ेंगे और तीनों आपस में इंटरलिंक है। सबसे पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, अब तीनों को इनको समझते हैं। सबसे पहले क्या है ये बेसिकली, तो मैं इधर एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाता हूँ आपके नेफ्रॉन का। ठीक है, ये मान लो आपकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इधर अकर हो रहा है। ग्लोमेरुलर बोमांस कैप्सूल वगैरह ये सब कुछ है। ठीक है, यहाँ से आपका ये नेफ्रॉन चालू हो चुका है। ये आपका पीसीटी है। ठीक है, और ये नीचे जाता है, लूप ऑफ हेनले बना देता है। ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले और ये आपका डीसीटी। ठीक है, ये आपका डीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले। अब सबसे पहले बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की, जीएफ। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की। देखो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स, आपको पता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में सबसे पहले क्या होगा, जब ड्रग्स जो हैं वो लिपिड सोल्यूबल हैं, वो क्या करेंगी, इजीली पास कर जाएंगी। क्यों यहाँ से इजीली पास कर जाएंगी, क्यों कर जाएंगी, क्योंकि इनका परमेबिलिटी अच्छी है। तो ये क्या करेंगे, क्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, बट इधर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है, आपके पोर्स हैं। तो पोर्स से आपका जो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स हैं वो भी इजीली पास हो जाएंगे। तो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स जो हैं वो भी इजीली पास हो जाएंगे थ्रू पोर्स। सो बेसिकली लिपिड सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल मीन्स all drugs. So all drugs filtered from glomerular filtration, वाटर सोल्यूबल भी पास हो गया और लिपिड सोल्यूबल भी पास हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल है। लेकिन अब देखो लिपिड सोल्यूबल तो है, वो इजीली पास हो रहा है, लेकिन जो वाटर सोल्यूबल है वो तो इन पोर्स से निकल रहा है। ठीक है, और इन पोर्स की जो साइज है, साइज ऑफ दिस पोर्स आर फिक्स्ड, इनकी साइज क्या है, फिक्स्ड है। तो बेसिकली अगर मान लो कोई ड्रग है, ये किससे बाइंडेड है, प्रोटीन से बाइंडेड है, मीन्स पीपीबी, प्रोटीन से बाइंडेड है। तो अगर मान लो कोई ड्रग प्रोटीन से बाइंडेशन इसकी ज़्यादा है, ठीक है, अगर पीपीबी हाई है तो फिल्ट्रेशन जो है वो लो हो जाएगा। किसके लिए, वाटर सोल्यूबल, क्योंकि लिपिड सोल्यूबल तो इजीली परमेबल क्रॉस करके देंगे। वाटर सोल्यूबल ड्रग्स की अगर पीपीबी हाई है तो फिल्ट्रेशन कम होगी। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की, रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ से सभी की सभी दवाई, ऑल ड्रग्स पास थ्रू इट, सभी दवाई आ गई। लेकिन यहाँ पर क्या है, लूप ऑफ हेनले। आपको पता है जीएफआर रेट कितनी है, 125। ठीक है, 125 ml पर मिनट, ये अपनी जीएफआर रेट है। पर इस हिसाब से अपनी जो नॉर्मल आउटपुट है, अगर इसके बेसिस पर देखें तो अपनी जो नॉर्मल यूरिन है वो कितनी होनी चाहिए, 7.5। ठीक है, अगर अपन इसके हिसाब से देखें 125 को मिनट से कैलकुलेट करें, इंटू 60 करेंगे तो 7.5 लीटर पर आवर होनी चाहिए। और इसको डे में कैलकुलेट करें तो कितनी हो जाएगी, 200 लीटर के आसपास समथिंग पर डे। पर अपनी होती कितनी है,
कितनी होती है नॉर्मल आउटपुट ऑफ यूरिन? नॉर्मल आउटपुट ऑफ यूरिन होती है आपके 2 लीटर के आसपास पर डे। मतलब यहाँ पर जो आपका ये जो लिक्विड आया है ये वापसली क्या हो रहा है? रीअब्जॉर्ब हो रहा है। सो 99% आर रीअब्जॉर्ब्ड थ्रू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जो भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आया था, GFR रेट जो थी उसमें से 99% क्या हो गया? रीअब्जॉर्ब हो गई। तो आपकी जो ड्रग है वो भी क्या हो जाएगी? रीअब्जॉर्ब हो जाएगी। लेकिन कौन सी ड्रग? अब देखो यहाँ से जो ड्रग परमिएबल थी, जो आपके मेम्ब्रेन क्रॉस करके आई थी, ठीक है, जो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आई थी वही यहाँ से कर सकती, क्योंकि यहाँ पर पोर्स क्या है? एब्सेंट है। पोर्स जो है वो आपके यहाँ पर एब्सेंट है। तो बेसिकली सिर्फ जो लिपिड सॉल्युबल है ये क्या हो जाएगा? रीएब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये परमिएबल है और आपके यहाँ पर लूप ऑफ एंडले में कोई भी पोर्स नहीं होते जिससे कि जो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स है वो वापस। सो 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज रीअब्जॉर्ब, सो द ड्रग आल्सो बी रीअब्जॉर्ब्ड, बट द ट्यूबुलर मेम्ब्रेन डज नॉट हैव पोर्स। ठीक है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में ट्यूबुलर मेम्ब्रेन डज नॉट हैव पोर्स, डजंट हैव पोर्स। सो क्या होगा इससे? सो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स आर नॉट रीअब्जॉर्ब्ड, वाटर सोल्यूबल नॉट रीअब्जॉर्ब्ड। ठीक है, सिंपल। चलो नेक्स्ट। सो बेसिकली मेटाबोलाइज अकर ड्यू टू मेक द ड्रग सोल्यूबल एंड दस एंड एक्सक्रीटेड। सो मेटाबॉलिज्म में आपने देखा होगा, मेटाबॉलिज्म अपन ने मेटाबॉलिज्म में देखा था कि हर कोई दवाई क्या होती है? वाटर सोल्यूबल होती है, जिससे कि क्या हो जाएगी? एक्सक्रीट हो जाए। अपन ने मेटाबॉलिज्म में देखा। ठीक है, तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है? लिपिड सोल्यूबल वापस से रीअब्जॉर्ब हो रही है और वाटर सोल्यूबल आपके एक्सक्रीट हो रही है। ठीक है, सो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो गया। अब बात करते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन की। ट्यूबुलर सिक्रेशन चालू करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में। अपन ने देखा था कि बहुत सी बार क्या होता है कि जो ड्रग्स होती है उनकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है। कभी कभी एसिड ड्रग्स की टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है, कभी कभी बेसिक ड्रग्स की इंक्रीज हो जाती है। तो अपन को बेसिकली क्या करना, अगर मान लो टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है तो अपने पास सबसे बेस्ट उपाय क्या है कि ड्रग को एक्सक्रीट कर दो, बॉडी से बाहर निकाल दो, तो उनका फंक्शन बंद हो जाएगा, उनका एक्शन खत्म हो जाएगा। तो इस टॉक्सिसिटी रहेगी नहीं, ड्रग ही नहीं रहेगी तो टॉक्सिसिटी कैसे रहेगी? तो बेसिकली अगर मान लो किसी एसिडिक ड्रग की पॉइजनिंग हो गई, किसी एसिडिक ड्रग की पॉइजनिंग हो गई, तो अपन क्या करेंगे? फॉर एसिडिक ड्रग पॉइजनिंग, जैसे कि एग्जांपल एस्प्रिन, ठीक है, एस्प्रिन ड्रग की पॉइजनिंग हो गई। ठीक है, तो वे क्या करेंगे अपन कि अपन जो यूरिन है उसको एल्कलाइन कर देंगे। क्यों यूरिन को एल्कलाइन करेंगे? क्योंकि अपन ने एक चीज़ पढ़ा था, अगर मीडिया सेम है, मतलब अगर मीडिया सेम है और ड्रग भी सेम है तो वो क्या हो जाएगी? लिपिड सोल्यूबल हो जाएगी। पर अगर मीडिया सेम है और ड्रग डिफरेंट है या फिर एसिड बेस का वो है तो वो वाटर सोल्यूबल हो जाएगी। वाटर सोल्यूबल हो जाएगी तो परमेबिलिटी बंद हो जाएगी। तो अगर मान लो यूरिन एल्कलाइन है और आपकी ड्रग एसिडिक है तो आपकी जो मेम्ब्रेन क्रॉस करने वाली जो क्षमता है, भले ड्रग लिपिड सोल्यूबल क्यों ना हो, आपकी जो मेम्ब्रेन क्रॉस करने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी ड्रग की। तो अपन ड्रग पॉइजनिंग को रोक सकते हैं। तो बेसिकली अगर अपन एसिडिक ड्रग की टॉक्सिसिटी होती है तो अपन यूरिन को एल्कलाइन कर देंगे। अब यूरिन को एल्कलाइन कैसे करेंगे? यूरिन को एल्कलाइन करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? अपन एक रिएक्शन करेंगे। याद रखना, एक क्वेश्चन पूछते हैं, एसिडिक ड्रग की अगर पॉइजनिंग होती है उसको एक्सक्रीट करने के लिए अपन एल्कलाइन यूरिन करते हैं तो कौन सी रिएक्शन लगती है? उस रिएक्शन को अपन इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट मिला देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इससे क्या होगा? आपकी जो यूरिन है वो एल्कलाइन बन जाएगी और एसिडिक ड्रग नॉट परमिएबल हो जाएगी और ये एक्सक्रीट हो जाएगी। ठीक है, और इस प्रोसेस को, ये जितनी भी पूरी प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फोर्स्ड एल्कलाइन डाइयूरेसिस। ठीक है, फोर्स्ड एल्कलाइन डाइयूरेसिस। वैसे ही सेम टू सेम अगर मान लो बेसिक ड्रग है, बेसिक ड्रग की टॉक्सिसिटी हुई,
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अपन ले लेते हैं एम्फिटामाइंस, ठीक है। बेसिक ड्रग्स की अगर टॉक्सिसिटी होती है तो अपन को बेसिक ड्रग निकालना पड़ेगा, बेसिक ड्रग को एक्सक्रीट करना पड़ेगा। तो अपन इसमें रिएक्शन करेंगे, किसके साथ रिएक्शन करेंगे अपन की एम्फिटामाइंस सॉरी जो बेसिक ड्रग है वो रिमूव हो जाए। तो अपन इसकी रिएक्शन करेंगे अपन अमोनियम क्लोराइड से, अमोनियम क्लोराइड से कर देंगे अपन इसकी रिएक्शन NH4Cl, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, अमोनियम क्लोराइड से अपन किसकी रिएक्शन करेंगे, बेसिक ड्रग्स की रिएक्शन करेंगे, जिससे कि आपकी जो बेसिक ड्रग है वो रिमूव हो जाए। और इसको बोलते हैं आपके फोर्स्ड एसिड, ठीक है, फोर्स एसिडिक डायूरेसिस, ठीक है। तो बेसिकली अपने पास दो चीज़ें थी, एक थी अपने पास फोर्स्ड एल्कलाइन डायूरेसिस और दूसरी थी फोर्स एसिडिक डायूरेसिस। अपन को बेसिकली याद रखना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट डायूरेसिस कब देते हैं और अमोनियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कब करानी है, ठीक है। अगर फोर्स्ड एल्कलाइन डायूरेसिस के पूछे तो ये, और एसिडिक डायूरेसिस फोर्स्ड में पूछे तो फॉर एसिडिक फॉर बेसिक और फॉर एल्कलाइन फॉर एसिडिक ड्रग्स, ठीक है। ये किसके लिए करते हैं, बेसिकली फॉर टॉक्सिसिटी, टू रिमूव या टू डिक्रीज द टॉक्सिसिटी, ठीक है। अगर मान लो किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो अपन फोर्स्ड एल्कलाइन डायूरेसिस या फोर्स्ड एसिडिक डायूरेसिस करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन तीसरे की। देखो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर रिएब्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है। तो तीसरे की बात करते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन की। ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या होता है बेसिकली? ट्यूबुलर सिक्रेशन बेसिकली ये जो आपका ग्लोमेरुल था, ये PCT था, ये लूप ऑफ हेनले था, या DCT था, और ये कलेक्टिंग ट्यूबुल्स था। तो ये जो PCT है, जहाँ यहाँ पर आपका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, तो यहीं से वापस ट्यूबुलर सिक्रेशन मतलब ट्यूब से सिक्रेट हो रहा है PCT में, ठीक है। यहाँ पर कुछ पम्प्स और ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट्स होते हैं। क्या होता है? कुछ पम्प्स और ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर, PCT के अंदर आपके सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। इसके अंदर दो टाइप के होते हैं, या तो ये ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर हो सकते हैं ट्रांसपोर्टर, या फिर ये ऑर्गेनिक केटायन ट्रांसपोर्टर हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ये बहुत सेचुरेबल होते हैं, ठीक है। सेचुरेबल मतलब क्या होता है कि अगर एक ड्रग है, ठीक है, पम्प्स और ट्रांसपोर्टर मतलब जैसे कि मान लो ये गेट है, ठीक है, ये गेट है, और ये मान लो कि ट्रांसपोर्टर्स है, ठीक है। तो यहाँ से कोई एक दवाई आई और यहाँ से भी कोई दवाई आई, दवाई सेम है, ये दवाई है, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या है, PCT, आपका PCT की पूरी लूप है ये, ठीक है। तो इसके अंदर जाने के लिए एक बार में एक ही ड्रग अलाउड होती है, मतलब एक बार में एक ड्रग ही अंदर जा सकती है, ठीक है। सो ये बहुत सेचुरेबल ट्रांसपोर्टर होते हैं। अब इसमें से अपन एक एग्जांपल लेते हैं पेनिसिलिन का। किसका एग्जांपल लेते हैं अपन? पेनिसिलिन का एग्जांपल, ठीक है। पेनिसिलिन जो होती है वो शॉर्ट एक्टिंग होती है, ठीक है। कैसे होती है? शॉर्ट एक्टिंग पेनिसिलिन, ठीक है। अब अपन को पता है, अगर अपन इस पेनिसिलिन के साथ में एक दवाई और देते हैं, ठीक है, प्रोबेनेसिड। अब बेसिकली क्या हो रहा है, देखो बेसिकली क्या हो रहा है, पेनिसिलिन को मान लो ड्रग A और प्रोबेनाकाइड को मान लो ड्रग B, ठीक है। यहाँ पर ये अपन ने एक दरवाज़ा बना दिया। अभी बहुत लंबे समय तक एक आदमी ड्रग ये ले रहा था, मतलब पेनिसिलिन ले रहा था, लगातार ले रहा था। तो यहाँ पर वन ड्रग जा रही थी, पेनिसिलिन शॉर्ट एक्टिंग थी, ठीक है। अब अपन ने एक ड्रग और डाल दी इसके साथ में, ड्रग B। कौन सी ड्रग थी? प्रोबेनासिड। अब ये जो ड्रग है वो पेनिसिलिन को ओवरकम करेगी, और ये जो पेनिसिलिन का वन मॉलिक्यूल जा रहा था उसकी जगह कौन सा जा रहा है? ड्रग B का मॉलिक्यूल जा रहा है। तो मतलब पेनिसिलिन बॉडी में ज़्यादा देर रुक रही है,
तो ये डालने से क्या हो रहा है, आपकी जो पेनिसिलिन थी वो क्या बन गई, लॉन्ग एक्टिंग बन गई। ठीक है, नॉर्मल, कंप्लीट। तो ये बेसिकली अपनी तीन चीज़ें थी, ट्यूबुलर सिक्रेशंस, तीन चीज़ें थी अपने पास, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रिओब्रेशन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। इसके बाद बात करते हैं कुछ नॉर्मल कैलकुलेशन फार्मूलाज की, जिसमें सबसे पहला है आर। आर क्या है, ये आर है आपका रेट ऑफ एलिमिनेशन, रेट ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, रेट ऑफ एलिमिनेशन, बेसिकली रेट ऑफ एलिमिनेशन को अपन आर लिखते हैं। ये रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या है, रेट ऑफ एलिमिनेशन इट इज़ द रेट एट विच अ ड्रग बिकम इनएक्टिव। जहाँ पर आपकी जो ड्रग है वो क्या हो रही है, ड्रग बिकम इनएक्टिव। ठीक है, जहाँ पर आपकी ड्रग जो है वो इनएक्टिव हो गई है। ठीक है, इस आर को मेजर करने के लिए फॉर्मूला है अपने पास, अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड, कितनी ड्रग एलिमिनेट हुई, अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है, सॉरी, इस रेट का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन अपॉन टाइम। ठीक है, तो ड्रग बिकम इनएक्टिव, तो जहाँ पर ड्रग इनएक्टिव हो रही है उसको बोलते हैं रेट ऑफ एलिमिनेशन। इसको मेजर करने का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन अपॉन टाइम। वैसे ही एक और चीज़ है अपने पास, इसको बोलते हैं क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या होता है, बेसिकली अपने पास देखो, अब अपन को ये नहीं पता है ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन ऑफ द ड्रग जो है, ये आपके रेट ऑफ एलिमिनेशन से अपन को पता नहीं चल रहा है कि कितना दवाई बची है या कितनी रेट है जो एक्शन दिला रही है आपके ड्रग की। तो क्लियरेंस बेसिकली क्या है, आपकी जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है, जितनी रेट ऑफ एलिमिनेशन है, यहाँ पर अपन को क्या देखा, टाइम दिखा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन रेट ऑफ एलिमिनेशन को अपन किससे मेजर कर रहे हैं, प्लाज्मा कंसंट्रेशन से। ठीक है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन से अपन मेजर कर रहे हैं। तो बेसिकली बॉडी क्लियरेंस क्या होती है कि किस अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन जो है वहाँ से, ये क्लियरेंस पूरी बॉडी की क्लियरेंस है। ठीक है, पूरी बॉडी में से आपकी जो ड्रग है वो निकली। अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन स्पेसिफिक की क्लियरेंस की बात की जाए तो ये होती है एक्सट्रैक्शन रेशियो, एक्सट्रैक्शन रेशियो इनटू ब्लड फ्लो। ये एक्सट्रैक्शन रेशियो क्या होता है, एक्सट्रैक्शन रेशियो मतलब जितनी दवाई, एक्सट्रैक्शन रेशियो मतलब जैसे कि मान लो आपने 80 mg दवाई किसी पर्टिकुलर इंसान को दी। ठीक है, इस इंसान के लीवर ने 20 mg दवाई इसमें से ले ली। ठीक है, ये तो 20 mg है, ये पर्टिकुलर एक्सट्रैक्शन रेशियो है पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए, और इसको मल्टीप्लाई कर दो ब्लड फ्लो से तो आपकी ऑर्गन क्लियरेंस आ जाएगी। ठीक है, तो क्लियरेंस और ऑर्गन क्लियरेंस। ठीक है, तो ये बेसिकली दो नॉर्मल फार्मूला था रेट ऑफ एलिमिनेशन और क्लियरेंस का। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं अपन, इसका नाम है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ मतलब हाफ, इसको अपन शो करते हैं T1/2 से। ठीक है, T1/2 से। अब ये बेसिकली हाफ लाइफ क्या हो रहा है, हाफ नाम में खबर है, तो बेसिकली इट इज़ अ टाइम, ये क्या है, इट इज़ अ टाइम, इट इज़ अ टाइम इन विच, जिसमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग बिकम्स हाफ। ठीक है, जिसमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग बिकम हाफ। ठीक है, तो बेसिकली हाफ लाइफ क्या है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग बिकम हाफ। ठीक है, इट इज़ अ टाइम इन विच प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग बिकम्स हाफ। ठीक है, अब इसी के बेसिस पर ड्रग ऑफ इस डोसेस के बेसिस पर हाफ लाइफ का एक एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लो कोई दवाई है, जैसे कि
ये कोई दवाई है जिसके हाफ है, ठीक है। तो बेसिकली ये हाफ है, इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ है 50, ठीक है। इसको हाफ कर दिया अपन ने हाफ, इसकी हाफ लाइफ है 2 आवर्स, ठीक है। ये 2 घंटे में 100 से 50 हो गई, मतलब इसके हाफ पे पहुंच गई। फिर से ये 50 का आधा 25, 2 घंटे में पहुंच गई, 2 आवर्स, ठीक है। फिर से ये 25 का आधा 25 का हाफ 12.5, हाफ लाइफ पे पहुंच गई 2 आवर्स, ठीक है। 12.5 का हाफ 6.25, हाफ लाइफ 2 आवर्स में पहुंची। तो यहाँ बेसिकली इधर हाफ लाइफ कितनी हो रही है, 2 आवर्स, ठीक है। अ ड्रग विच फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो फॉलो करती है ड्रग्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो फॉलो करती है वो इस टाइप का रेशियो आपको देती है, ठीक है। अब बेसिकली देखो क्या हो रहा है, ये एक क्वेश्चन का आंसर है। किसका आंसर है, एक क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अ हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग, किसी ड्रग की हाफ लाइफ कितनी है, 2 आवर्स है, जैसे कि अपन ने देखा 2 आवर्स है, ठीक है। हाउ मच ड्रग इज लेफ्ट, कितनी ड्रग बची है, इन 8 आवर्स या फिर आफ्टर 8 आवर्स, 8 घंटे बाद कितनी ड्रग बची। तो कैलकुलेट करो, 2 4 5 6 और 7 8 घंटे हो गए, तो कितनी ड्रग बची है, आंसर इज 6.25। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एज ए कैलकुलेशन फॉर्म में, ठीक है। तो ये बेसिकली हाफ लाइफ का एक एग्जाम्पल था। इसी के बाद बात करते हैं अपन ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। अपने पास 2 टाइप के ऑर्डर्स हैं, पहला है फर्स्ट ऑर्डर और दूसरा है जीरो ऑर्डर, ठीक है। एक तो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और दूसरा है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अब बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। फर्स्ट को कैसे लिखते हैं अपन, तो फर्स्ट का एफ से मिलता है फ्रैक्शन, जिसमें फ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है, वो फर्स्ट ऑर्डर, और जिसमें अमाउंट इज कांस्टेंट वो जीरो ऑर्डर। कैसे, क्या समझ में नहीं आया। देखो, अगर मान लो कोई दवाई है 100, ठीक है। अपन ने दोनों को ड्रग की अमाउंट कितनी ली है, 100, ठीक है। अब यहाँ पर कितना फ्रैक्शन जो है वो कांस्टेंट है, इसकी हाफ लाइफ कितनी होगी, ठीक है। अपन ने हाफ लाइफ देख रहे थे अपन, ठीक है। तो ये हाफ लाइफ का एग्जांपल है, 50 25 12.5, अमाउंट फ्रैक्शन कांस्टेंट 2 आवर्स, ठीक है। या इसको चलो इसको 2 आवर्स नहीं करते हैं, इसको 1 आवर करते हैं, ठीक है। 1 आवर, इसको 1 आवर, इसको 1 आवर, ठीक है। वहीं दूसरी ओर अपन ने एक और लिया है जहाँ पर 1 ओवर में 20 मॉलिक्यूल्स कट रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, देखो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितना है, कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है, देखो, यहाँ पर जो क्लियरेंस है वो हो गई आपकी 50 100 1/2 1/2 1/2, ये फ्रैक्शन जो आपका वो कांस्टेंट आ रहा है। लेकिन यहाँ जीरो ऑर्डर में क्या फॉलो हो रहा है, ये क्लियरेंस जो होता है वो देखो 100 है, ठीक है। रेट ऑफ एलिमिनेशन कितनी हो रही है, 100 से 80 हो रहा है, 20 गया अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी है 100, कितनी हो गई 0.20। वैसे ही यहाँ पर 80 है रेट ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। अपन प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना आ रहा है आपका 80 से 60, 20 अपॉन 80 कितना हो गया ये 0.25, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर प्लाज्मा कंसंट्रेशन रेट ऑफ एलिमिनेशन 20 और प्लाज्मा कंसंट्रेशन आपका 60 कितना आ रहा है 0.33। यहाँ पर जो है आपका क्लियरेंस वेरिएबल है, देखो, ठीक है। तो बेसिकली आपको चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ पर
जो आपका रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन देखो 100, 50, 25, 12.5 कम हो रही है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी कम हो रही है। रेट ऑफ प्लाज्मा जैसे जैसे बढ़ रही है प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है। क्लियरेंस देखो 1/2 1/2 1/2 कांस्टेंट है। ठीक है, और टी हाफ कितना 1/1/1/1 वो भी कैसी है, कांस्टेंट है। वहीं बात करते हैं हम जीरो ऑर्डर की, तो यहाँ पर रेट ऑफ एलिमिनेशन देखो 20, 80, 20, 60, 20, तो रेट ऑफ एलिमिनेशन कितनी है, कांस्टेंट 20 पे। ठीक है, क्लियरेंस देखो यहाँ पर क्लियरेंस है 100 और क्लियरेंस जो है वो 0.20, यहाँ पर 60 0.3 थी। जैसे जैसे अपन जैसे जैसे अपन रेट ऑफ एलिमिनेशन कम कर रहे हैं वैसे वैसे प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है, और लास्ट बात करें टी हाफ की, तो यहाँ पर देखो 1/20, 1/20, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। इजी। तो एक नॉर्मल फॉर्मूला लिख लो आप हाफ लाइफ का, दैट T1/2 हाफ लाइफ is directly proportional to volume of distribution upon clearance। ठीक है, और अपने पास एक फॉर्मूला है, अगर अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो इसका एक नंबर आ जाता है 0.69 इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन क्लियरेंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका हो गया टी हाफ लाइफ का। ठीक है, तो ये हो गया आपका टी हाफ लाइफ का एक फॉर्मूला। ठीक है, अब बेसिकली अपन बात कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर की और सेकेंड ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर की सॉरी। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर भी होते हैं, पर अपन फार्माकोकाइनेटिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सभी की ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये फॉलो करते हैं। कुछ ड्रग्स हैं जो जीरो ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो ड्रग्स विच फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, इन ड्रग्स को याद करने की एक टेक्निक है, इसको बोलते हैं जीरो वॉट पावर। क्या बोलते थे, इसकी टेक्निक का नाम है जीरो वॉट पावर। कौन कौन सी हो गई देखो, जीरो। ठीक है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कौन कौन फॉलो करता है, वॉट और पावर का पी पावर, वॉट। ठीक है, वॉट में डब्ल्यू हो गया वारफेरिन। ठीक है, ए से अल्कोहल या फिर एस्पिरिन। टी से थियोफाइलिन। फिर टी से टोल्बिटामाइड। और पी से फेनेटोइन। ठीक है, वारफेरिन जो है वो आपके एंटीकोगुलेंट है, ब्लड को कोगुलेट होने से बचाती है। ठीक है, उसके बाद अल्कोहल एस्पिरिन जो है ये आपकी एंटी इन्फ्लामेटरी, एस्पिरिन जो हो गई वो आपकी एंटी इन्फ्लामेटरी हो गई। ठीक है, उसके बाद थियोफाइलिन आपके अस्थमा में यूज़ हो जाती है, और टोल्ब्यूटामाइड आपके डायबिटीज़ में यूज़ हो गई। ठीक है, और फेनेटोइन आपकी एपिलेप्सी में काम हो जाती है। ठीक है, ये कुछ ड्रग्स थी जो क्या फॉलो करती है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। ये वॉट पावर ड्रग्स जो है ये किसको फॉलो करती है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को। बाकी जितनी भी दवाई से
वो किसको, ऑल रेस्ट ड्रग्स फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो ये हो गई आपकी नॉर्मल। एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और है, अगर ये जो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स है, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, इसके बेस पर एक चीज़ है, अगर मान लो आपका एंजाइम्स हैं, ये बहुत सारे हैं, एबंडेंट, बहुत सारे एंजाइम्स हैं अपने पास। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि आपको ड्रग को जगह मिल जाएगी कहीं ना कहीं बाउंड करने की। तो अगर एंजाइम्स एबंडेंट है तो ये फॉलो करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। ठीक है, पर अगर मान लो ये एंजाइम्स जो हैं वो लिमिटेड है, एंजाइम्स जो है वो लिमिटेड फैक्टर है, लिमिटेड है, तो ये फॉलो करते हैं ज़ीरो ऑर्डर को। ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर को। ठीक है, अब ये चला जाए, पता पड़ गया अपन को कि जीरो ऑर्डर्स कौन फॉलो करता है, जहाँ पर एंजाइम्स लिमिटेड है। ठीक है, लिमिटेड है। अब एक एग्जांपल सुनो, अगर मान लो अपन कोई एक पेशेंट है या फिर कोई एक ड्रग है ए, जिसके अपन ने 1000 mg दे दी पेशेंट को, एंजाइम एक्टिविटी है 500, लिमिटेड है। ठीक है, तो ये 1000 में से 500 जो है वो तो एक्शन कर लेंगे अपना, 500 जो है वो एक्शन करेंगे, और बचे हुए जो 500 हैं वो किससे बाइंड हो जाएंगे, इनसे। तो ये किससे चालू हो जाएंगे फिर, मतलब फिर 500 तो जो आपके एंजाइम से बाइंडिंग होना चालू कर देंगे, तो ये किसको फॉलो करेंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो बेसिकली जो जीरो ऑर्डर है वो इवेंचुअली क्या बन गया आपका, फर्स्ट ऑर्डर। तो इसको बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं इसको, स्यूडो जीरो ऑर्डर। ठीक है, स्यूडो जीरो ऑर्डर। ठीक है।